दोस्तों मान लीजिए अगर आप सर्दी के मौसम में बिजनेस के रूप में ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कि एक तरीके से बिजनेस शुरू करते ही कमाई शुरू होना हो जाए, यानी कि एक तरीके से क्रांतिकारी बिजनेस, यानी कि परिणाम तुरंत मिलने लगे। बिजनेस स्टार्ट किया और पैसे कमाना बिजनेस करने के साथ ही शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे तरीके के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको आप नॉर्मली देखते होंगे और आप सोचते भी होंगे कि यार ये बिजनेस क्या मैं कर सकता हूं, इसके बारे में आप जरूर विचार करते होंगे, लेकिन फिर भी आप किसी और काम को करते होंगे या किसी और तरीके को अपनाते होंगे जिसके कारण आप उस काम को नहीं कर पाते। लेकिन सर्दी के मौसम में ये जो 3 बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह एक तरीके से इसको क्रांतिकारी बिजनेस कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्रांतिकारी का मतलब कोई आंदोलन करना नहीं। इस वीडियो का मैं मुख्य बात बता दूं, क्रांतिकारी बिजनेस का मतलब कि कोई आंदोलन करने वाला व्यापार नहीं। क्रांतिकारी बिजनेस सिर्फ इस बात के लिए कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया और पैसे की कमाई तुरंत होने लगी। समझ गए बात? बस इतना ही मात्र हमारा तात्पर्य है इस शब्द से इस वीडियो में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति है या अगर उसके बारे में, उस व्यापार के बारे में शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है या अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, आपके बिजनेस में से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है, जैसे ग्रो नहीं हो रहा है या ग्राहक कम आ रहे हैं या कंपटीशन ज्यादा है, तरह तरह के प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में नहीं आता है, सभी के बिजनेस में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका अगर आप मान लीजिए सुझाव कुछ लेना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं उस काबिल हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं कि ठंडी के मौसम में क्रांतिकारी बिजनेस किसे कहते हैं। तो अनेक बिजनेस को, लेकिन मेरे अनुभव में क्या आज के वीडियो में है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 तरीके जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे बिजनेस आप शुरू करें या ना करें। ये क्रांतिकारी बिजनेस मेरे नजर में ये है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला बिजनेस देखिए, सर्दी के मौसम में ना सबसे पहला जो व्यापार है, उस व्यापार को मैं यह कह सकता हूं कि ये व्यापार है, वो व्यापार है, वो व्यापार है। देखिए, लेकिन मुख्य बात जो मैं आपके दिमाग में, मतलब एक तरीके से जो चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, सर्दी, मान लीजिए ठंडी लग रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसको एक तरीके से गर्मी के लिए, मतलब मान लीजिए बाहर का तापमान ठंडा है तो अंदर, तो मान लीजिए बाहर से ठंडा लग रहा है, तो उसको गर्मी के लिए क्या साधन या किस चीज की आवश्यकता है। इसमें खाने से भी जुड़ा हुआ व्यापार हो सकता है, पहनने से भी जुड़ा हुआ व्यापार हो सकता है, और एक तरीके से दैनिक जीवन में, मतलब एक तरीके से रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ व्यापार हो सकता है। मतलब 3 तरीकों से व्यापार को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप ठंडी के मौसम में भी अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। और क्रांतिकारी इसलिए कि जरूरत है, ठंडी के मौसम में सभी लोगों को गर्मा गर्म सामान खाने की आवश्यकता है। ये तो सभी लोगों को पसंद है, हमको और आप सभी लोगों को, लगभग जिस व्यक्ति को ठंडी लग रहा है। तो दोस्तों खाने से भी अगर जुड़ा व्यापार, उसमें भी कई व्यापार है सर्दी के मौसम में जिसका डिमांड ज्यादा रहता है, उसमें आपको देखना है। देखिए, हम ये नहीं बताएंगे आपको कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो आपको ही देखना है कि कौन सा व्यापार करें, हमारे एरिया में किस हिसाब का माहौल है, किस चीज का, खाने से जुड़ा किस चीज का व्यापार ज्यादा चल रहा है ठंडी के मौसम में, तब आप उस व्यापार को करेंगे तो वो क्रांतिकारी बिजनेस होगा। बिजनेस शुरू करते ही पैसे कमाना शुरू, देखिए वह कुछ भी हो सकता है, खाने से जुड़ा हुआ व्यापार जैसे। और एक बात और है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, जो ग्राहकों को पसंद हो, लोगों को पसंद हो। और पसंद होने का मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी सामान आप उसको बनाकर बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपको सावधानी रखनी है। देखिए, सारी बातें हम लोग इसलिए बता देते हैं कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत काम ना कर ले और ये ना कह दे कि भाई मैंने ऐसे, तो समझ रहे हैं ना बात। तो खाने से जुड़ा हुआ व्यापार
अब आपको देखना है कि हमारे एरिया में कौन सा व्यापार चल रहा है ठंडी के मौसम में, जो बिजनेस शुरू करते ही वह एक तरीके से धूम मचा। जैसे कि मैं एग्जांपल के, सर्दी के मौसम में आप देखेंगे बर्गर, चाउमीन, अनेकों प्रकार के पकौड़े, समोसे, चाय, ये खाने से जुड़ा हुआ सामान है। और सर्दी के मौसम में ज्यादा डिमांड रहता है इन सभी चीजों का। आप चाहे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप कहीं भी देख लीजिएगा। हमारे बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्रांतिकारी का मतलब सिर्फ यह चीज हुआ कि जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा है और बिजनेस शुरू किया और पैसे कमाना, तो आपको समझना है। अब ये तो केवल एक तरीके से ठंडी से जुड़ा खाने वाला सामान है। इसके अलावा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का भोजन भी बनाते हैं और बेचते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बात यही है खाने से जुड़ा हुआ। अब हम पहनने से भी जुड़ा हुआ, जैसे सर्दी के कपड़े। अब उसमें भी आपको देखना है कि किस एरिया में, अब जैसे आपने गांव में बिजनेस शुरू कर दिया, दुकान खोल दिया, अब दुकान भी खोल दिया, अगर मान लीजिए बहुत दुकान है वहां पे, तो आपका हो सकता है कि आपके पास ग्राहक कम आए। तो इसके लिए भी दोस्तों कुछ नए नए तरीके लाना, और ग्राहकों को क्या चाहिए, जैसे एरिया का हिसाब है, गांव का एरिया है थोड़ा सस्ते कपड़े लाना जो कम कीमत में लगे। अब शहर है तो वहां ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा भी कपड़ा लेंगे, ब्रांडेड कंपनी का भी लेंगे तो चलेगा। लेकिन गांव के एरिया में, देहात के एरिया में अगर ज्यादा ग्राहक अगर आप देखेंगे, अगर आप व्यापार किए होंगे या करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कम से कम कीमत वाला, बेहतर से बेहतर फायदा पहुंचाने वाला सर्दी से जुड़े कपड़े अगर आप बेचते हैं, तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस प्रकार का कपड़ा बेचिए, उस प्रकार का बेचिए, या ये बेचिए वो बेचिए। लेकिन मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं, गांव में ज्यादातर एक तरीके से लोग सस्ता और टिकाऊ सामान खोजते हैं, समझ रहे। तो आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके से व्यापार करना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अब हमको नहीं पता कि आप किस एरिया से हैं, किस एरिया में आप व्यापार करेंगे। तो ये आप इस बात को बस मुख्य समझ लेंगे कि हमें ये चीज मुख्य ध्यान देनी है। मान लीजिए आप शहर में भी बिजनेस कर सकते हैं, और शहर के हिसाब से उस एरिया में किस तरीके के लोग पहना, मान लीजिए भारत एक विविधताओं वाला देश है, अब कहाँ किस तरीके के लोग, एक तरीके से स्वेटरों में कई प्रकार के स्वेटर हैं। अब गांव में नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा स्वेटर लोग पहन लेते हैं, केवल ठंडी मिटाने के लिए। उनको कोई मतलब एक तरीके से क्वालिटी की, कोई ज्यादातर संख्या वाले लोगों की क्वालिटी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, ठंडी निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये बात हम गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, तो आपको ये समझना है। इसके अलावा अब ये खाने पहनने के बाद ठंडी में, अब जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में मान लीजिए कोई घरेलू सामान की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए पानी गर्म करने का सामान। जैसे सभी लोग मान लीजिए ठंडी में ठंडे पानी से नहीं नहाते, चाहे गांव हो या शहर हो, सभी लोग नहीं नहा सकते। मान लीजिए किसी घर में वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं। अब जो नौजवान है वो तो कोशिश करेगा, तो वो तो खूब ठंडी पड़ रहा है तो भी वो थोड़ा बहुत नहा लेगा। लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, या बच्चे हैं, उनको थोड़ा, तो उसके लिए अब आपको देखना है, जैसे पानी गर्म करने वाली मशीन, या उसके अलावा अनेकों प्रकार के ऐसे जो कि आप बिजनेस शुरू किए और बिकने लगा। उसमें भी आपको देखना है कि गांव में बेचना है तो थोड़ा कम कीमत वाला सामान ले, और वो टिकाऊ भी हो। और शहर में है तो कोई नहीं, आप ब्रांडेड कंपनी का भी सामान बेचेंगे तो भी वहां लोग खरीद लेंगे। लेकिन गांव में अगर ऐसा कहा जाए तो ज्यादातर ग्राहक कम कीमत और टिकाऊ सामान का मिलेंगे। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं जो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर कोई ये नहीं जरूरी है कि ये ठंडी का बिजनेस तो ये बिजनेस डाल दिया और खूब चल, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू कर दिए, मैं कह रहा हूं ये बिजनेस शुरू कर दीजिए, और उस बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो आपको ही देखना है कि हमारे, मान लीजिए दूसरे व्यक्ति के एरिया का हाल मैं नहीं जानता हूं, आपके एरिया का हाल आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जहां पे व्यापार शुरू करना चाहते हैं। अब जहां रहते हैं वहां व्यापार नहीं करेंगे तो वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां व्यापार करना है, जिस इलाके में करना है, जो जिस तरीके का व्यापार करना है, उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और जान सकता। हम लोग या कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई आइडिया बताएगा ही, तो वो अपने एरिया के हिसाब से बताएगा। और मान लीजिए हमने अपने एरिया के हिसाब से बताया और आप कुछ और एरिया है, तो उस तरीके से आपका व्यापार नहीं चलेगा। तो आपको लगेगा कि यार ये भाई गलत बताया। तो केवल मुख्य बात यही है कि बाकी सब नियम वही है, लेकिन अपने एरिया के हिसाब से ही देखकर हमें व्यापार करना चाहिए, बस।
आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।